हे एवरीबॉडी, व्हाट्सअप गाइस। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो। आज ही हमारी नेक्स्ट वीडियो है स्टूडेंट्स। और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, और आज मैं हिंदी मीडियम में इसे अपलोड कर रहा हूँ। चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स की जो NCERT है क्लास 10th की, उसका जिसका नाम है मुद्रा और साख। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में वीडियो देखनी है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो उसका लिंक अपलोड कर दूंगा। ओके। तो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, मुद्रा और साख। देखो बच्चों, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंटेंट बहुत ही कम होता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंटेंट आराम से मिल जाता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें कंटेंट पढ़ने के लिए चीज़ें, किताबें, बुक्स, यूट्यूब और एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी हमने एक इनिशिएटिव छोटा सा स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुने और इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। यहाँ पे हम सब कुछ आपको समझा के बताएंगे। ठीक है, चैप्टर 3 है आपका, जिसका नाम है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख। देखो, मुद्रा क्या होता है? मुद्रा का मतलब होता है मनी, पैसा। ठीक है, मुद्रा का मतलब होता है मनी, पैसा। पैसा तो आपको पता ही है क्या होता है। और साख का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रेडिट, या फिर क्रेडिट का मीनिंग भी आप नहीं समझ रहे तो साख का मतलब होता है लोन, एक तरह का लोन बोलते हैं। ओके, लोन का मीनिंग आप ज़रूर समझते होंगे। आपके पेरेंट्स लोन लेते होंगे या देते होंगे। लोन पे पैसे लेना, पैसे उधार लेना, उसको क्या बोलते हैं हम? साख। तो इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा मतलब पैसा, विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब क्या होता है? माध्यम तो आप समझ रहे हो, फिर भी विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब मनी के बदले में, पैसों के बदले में, मुद्रा के बदले में हम कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसके बदले में कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। इसलिए मुद्रा को या पैसों को हम क्या बोलते हैं? विनिमय का एक माध्यम। ओके गाइज, तो देखो स्टार्ट करते हैं। मुद्रा विनिमय का मतलब आप समझ गए। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना, पैसों के बदले में कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना। ठीक है, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जोड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। देखो, रोज़ हम पैसों का यूज़ करते हैं, रोज़ हम पैसों के बदले में कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं। क्या आप इनकी सूची बना सकते हैं? अगर आप चाहें तो सूची बना भी सकते हैं। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी व बेची जा सकती हैं। तो मुद्रा के जरिए जो है वस्तुएं जो होती हैं, चीज़ें, कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जा सकती है। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, और साथ ही साथ सेवाएं भी मुद्रा के बदले खरीदी या बेची जा सकती हैं। तो मुद्रा के बदले हम दो तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं, वस्तुएं और सेवाएं। दोनों ही हम मुद्रा के बदले में खरीद सकते हैं, पैसों के बदले में। ठीक है, वस्तुएं तो आप समझते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, एक्सेट्रा। और सेवाएं जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई सेवा, या फिर आपकी टीचिंग हो गई, टीचर की सर्विस हो गई, हॉस्पिटल की सर्विस हो गई, ये सब सेवाएं में आती हैं। लेकिन कुछ मामलों में ही हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लेन देन होते वक्त मुद्रा का आदान प्रदान नहीं होता है, केवल बाद में भुगतान करने का वादा होता है। ठीक है, तो जिस वक्त लेन देन होता है उस वक्त मुद्रा का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, ये बाद में होता है। तो ऐसा, जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको इसका, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लो चेक का केस। ओके, चेक आपको पता होगा। मान लो किसी से हमने कोई सामान लिया और बदले में हमने उसे चेक दे दिया। तो हमने उसे पैसे तो नहीं दिए, हमने उसे क्या दिया है? हमने उसे चेक दिया है, और चेक के बदले में हमने उससे सामान ले लिया है। वो क्या करेगा? उस चेक को वो बैंक में लेके जाएगा, और बाद में वो चेक के बदले अपने पैसे ले सकता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा लेन देन हुआ तो उस वक्त पैसों का कोई भी लेन देन नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको सिर्फ कागज़ का टुकड़ा या फिर एक चेक दिया था। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई भी आदान प्रदान नहीं हुआ है, जो आदान प्रदान हुआ है वो बाद में हुआ है। आगे देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल रीज़न है कि मुद्रा पैसों के जरिए खरीदारी क्यों होती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, वह विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। सही बात है भाई, जिसके पास मुद्रा है, जिसके पास पैसा है, वह विनिमय मतलब कि एक्सचेंज, कोई भी वस्तु या सेवा जो भी वो खरीदना चाहता है, खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है।
इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए भी वो करता है। सही बात है। देखो मुद्रा के जरिए हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। और हमने जैसे दुकान से कोई चीज़ मान लो हमने जूते खरीदे हैं या हमने कोई कुछ और सामान खरीदा है, ठीक है, तो हम उसके लिए दुकान वाले को क्या देंगे, पैसे देंगे। और दुकान वाले को अगर कुछ और सामान लेना है, मान लो दुकान वाले को चावल लेने हैं, ठीक है, तो दुकान वाला क्या करेगा, जो पैसे हमने उसे जूतों के बदले दिए हैं उनके बदले वो चावल खरीद सकता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद सकता है। आगे देखो उदाहरण में दिया है, एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। ये जो जूता निर्माता है, बाजार में जूता बेचकर ये गेहूं खरीदना चाहता है। अच्छा, जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा। तो वही कह रहा है, देखो जूता बनाने वाला जो होगा जूते के बदले पहले क्या प्राप्त करेगा, मुद्रा, पैसों में देगा जूते को, ठीक है, जूतों के बदले पैसे मिल जाएंगे उसके, और फिर जो उसको पैसे मिल जाएंगे, जो मुद्रा मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल वो गेहूँ खरीदने के लिए कर सकता है, गेहूँ या चावल जो भी वो खरीदना चाहता है। ठीक है, पहले जूतों के बदले पैसे ले लेगा और फिर पैसों के बदले वो गेहूं खरीद लेगा कहीं और से। ठीक है, तो इस तरह से पैसों का या मुद्रा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कह रहा है, जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए गेहूं का जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। मतलब अगर मुद्रा नहीं होती, मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना वो ये सब काम करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले किसी ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो ना केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। उसे ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो कि गेहूं बेचना भी चाहता हो और साथ में जूते खरीदना भी चाहता हो। ठीक है, दोनों तरफ से गेहूं बेचना चाहता हो और जूते खरीदना चाहता हो, ऐसे किसान को उसको खोजना पड़ता। ठीक है, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए सहमति रखते। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और हिंदी में बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब दोनों तरफ आवश्यकता हो, एक तरफ जूतों की आवश्यकता हो और एक तरफ गेहूं की आवश्यकता हो, ऐसा संयोग हो दोनों आदमियों पे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। देखो ऐसा हो सकता है कि जो अगर किसी को उसको मतलब वो गेहूं तो खरीदना चाहता है लेकिन जूते तो खरीदना चाहता है लेकिन वो गेहूं नहीं बेचना चाहता है या गेहूं नहीं बेच सकता है। ठीक है, या फिर जो गेहूं भाई बेचने वाला है वो जूते नहीं खरीदना चाहता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखाए भी हैं, मुझे जूते नहीं चाहिए, ये देखो ये कह रहा है मुझे जूते नहीं चाहिए, इसको जूते नहीं चाहिए, ये सिर्फ गेहूं बेचने वाला है, इसको जूते नहीं चाहिए, यहाँ पे दिखाया हुआ देखो। ठीक है नीचे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखो, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। इसे देखो, इसे जूते नहीं चाहिए, इसे कपड़े चाहिए गेहूं के बदले। देखो इसको क्या चाहिए, इसको कपड़े चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए इसको, सॉरी जूते नहीं चाहिए। और ये नीचे वाला क्या कह रहा है, इसको जूते चाहिए, इसके पास गेहूं नहीं है। ठीक है, नीचे वाला क्या कह रहा है, इसको जूते चाहिए लेकिन इसके पास बेचने के लिए गेहूं नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हर जगह एक साथ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। समझ रहे हो आगे देखते हैं, एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा भी रखता हो। मतलब वही बात है, अगर एक बंदा जूते बेचना है तो दूसरा बंदा जूते खरीदना चाहता हो, इस तरह का संयोग हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। तो जहां पे वस्तु विनिमय होती है मतलब चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, सामान एक्सचेंज होता है, मतलब मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, पैसे नहीं है, तो वहाँ पे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप सोचो अगर पैसे नहीं होते तो हम मतलब गेहूं वाले को या जूते वाले को ढूंढते रहते और कोई काम नहीं करते। समझ रहे हैं, तो यही है, इसीलिए पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है विनिमय के रूप में। ठीक है, एक्सचेंज के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी तुलना में आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। ठीक है, जहां पे मुद्रा होती है वहां पे हमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो मुद्रा होती है, जो पैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मध्यवर्ती की भूमिका, मीडिएटर, ठीक है, बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं और जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की ज़रूरत है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसा किसान ढूंढे, ठीक है, कि जिसको जूतों की ज़रूरत हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जूता निर्माता के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसा किसान ढूंढे जिसको जूते की ज़रूरत हो। ओके,
क्यों? वो क्या करेगा? जूता निर्माता क्या करेगा? जूता निर्माता इस केस में बाजार में सिर्फ अपने जूते बेच देगा, ठीक है, और उसके बदले वो पैसे ले लेगा, और पैसों के बदले वो जाके कहीं से गेहूं खरीद लेगा। ओके, आगे देखते हैं। देखो, बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे, उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है, ठीक है। जो जूता निर्माता उसे क्या करना है? सिर्फ अपने जूतों के लिए उसको एक खरीदार ढूंढना है। एक बार उसे उसने जूता मुद्रा के बदले में बदल लिया, मतलब जूते के बदले में एक बार उसको मुद्रा मिल गई, पैसे मिल गए, तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई भी वस्तु, उसको गेहूं खरीदनी है, कोई और भी चीज़ खरीदनी है, उन पैसों से वो, उस मुद्रा से वो खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मध्यस्थता का काम कर रही है, मीडिएटर का, बिचौलिया का काम कर रही है मुद्रा जो है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए मुद्रा को, पैसों को हम क्या कहते हैं? विनिमय का माध्यम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।